जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अमन डिफेंस एकेडमी पे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न, बाहरी भारत के खाली जगह राज्य की लोक चित्रकला है। तो किस राज्य की यह लोक चित्रकला है? और उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की यह लोक चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, थाकंगा पेंटिंग शैली खाली जगह देवता को दर्शाया गया है, यानी इस पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बौद्ध देवता को, बौद्धिज्म। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वह है बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मारगा मकली। अगला क्वेश्चन, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे खाली जगह में आदिवासियों विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो किस प्रदेश के आदिवासियों द्वारा यह जो तलवार है वो पहनी जाती है? वो है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पेथकर पेंटिंग खाली जगह की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो किस राष्ट्र का है? इसका जो राइट आंसर है झारखंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले आदिवासियों का समूह नहीं है? तो इसमें सेंटनलीज, ओंगे, जारवा, ये तीनों समूह जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। मंडा द्वीप समूह यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किन बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना नामक महीन शॉल से बुना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कश्मीरी बकरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 365 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया? इसका राइट आंसर होगा भारत की अस्थायी संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत की अस्थायी संसद। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में उपराष्ट्रपति का पद खाली जगह का प्रावधान खाली जगह से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा से ली गई है? नहीं ली गई है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो कनाडा से नहीं ली गई है, बाकी ये 3 कनाडा से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? इसका राइट आंसर है अपना चीन। चीन से हमने कोई संविधान की विशेषता नहीं ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों से हमने लिया है कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2। अगला क्वेश्चन, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम
1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 362। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 51A का नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26वां संविधान संशोधन 1972। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम से संबंधित है? कौन से सिक्किम के गठन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 36वां। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1989, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 97वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे हम। जो आपका ब्रह्मचर्य है ना वो जन्म से 25 वर्ष तक किया जाता है। आपका ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक। जो आपका गृहस्थ जीवन है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक बताया गया है। और जो आपका वानप्रस्थ जीवन है वो आपका 50 वर्ष से 75 वर्ष तक बताया गया है। जो संन्यास जीवन है वो 75 से 100 वर्ष तक बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त की गई? यह कब की गई? इसका राइट आंसर है 1712 AD में सिंध पर विजय प्राप्त की गई। सोहन सिंह भाकना और लाल हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से सिंह किस संगठन से जुड़े गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी से। अगला क्वेश्चन, उत्बी किस सुल्तान का दरबारी था? तो इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 4 वर्ष से बंजर पड़ी हो, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हम चाचर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तानसेन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस सन में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया? तो इसका राइट आंसर है 1686 ईस्वी में
औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शासक नादर शाह ने किस सन में दिल्ली शहर को लूटा? तो इसका जो राइट आंसर है 1739 में दिल्ली शहर को लूटा गया नादिर शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है अलीवाल का युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चनों के साथ।